श्री राम, राधे राधे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आज अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। आप लोग अपना कीमती समय देख करके मुझे सुन रहे हैं, मेरी ज़िंदगी का सच सुन रहे हैं। हो सकता है मेरी ज़िंदगी का सच आप लोगों के या किसी के काम आ सकता है, इसके लिए धन्यवाद। आज मैं आपके साथ एक ऐसा सच लाई हूँ जिसको सुन करके कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोगों को अचंभा होगा, कुछ लोग विश्वास नहीं मानेंगे, कुछ लोग मुझे पागल भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके प्रूफ मेरे पास है। मैं जिस व्यक्ति का आज टॉपिक बता रही हूँ, जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सच है, वो उसका नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच रही है, वो उस व्यक्ति के पास पहुँच रही है ये वीडियो, और वो अगर मुझे सुन रहा है तो सुने, आप घबराए नहीं, आपका नाम नहीं लिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत से ज़्यादा कोई तंग करता है, कोई असहनीय पीड़ा देता है, तो मैं नाम खोलने से नहीं डरूंगी। सच्चाई आप लोगों के बीच में पता होनी चाहिए ना। मेरे ऊपर तो बदनामी का टैग पूरा लगा दिया रूमा बेरी जी ने, तो कम से कम मरूँ तो सच बता के ही मरूँ ना, मरना तो सबको ही है। वो सच क्या है वो आपको मैं बताती हूँ। पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी का सच पार्ट 137 में ये सुना था कि कुछ भूमाफिया होते व्यापारी और प्रॉपर्टी डीलर कुछ मुनाफा कमाने के चक्कर में अखाड़े में जा करके बाबा लोगों को करते हैं मैनिपुलेट, उनकी बुद्धि को करते हैं भ्रमित, और गलत अफवाह कानाफूसी करके, और वहाँ पर कि उनके साथ ये हो रहा है, उनकी माँ ऐसे कर रही है, उनकी बेटियाँ ऐसे कर रही हैं, ऐसी कानों में भर करके और उनसे घर छीन लिया जाता है। जी हाँ, ये हरिद्वार उत्तराखंड के हाल है। ये हरिद्वार उत्तराखंड के ये हाल है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जो बाहर से लोग आते हैं वो कभी हरिद्वार में ना बसे। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई पुलिस, कोई संत कोई यहाँ पे कोई आपकी सुनवाई नहीं करेगा। सब गद्दार लोग यहाँ बसे हुए हैं, और जो सच बोलने पे आवाज़ उठाएंगे तो उनको ये मार देते हैं। यही नहीं पता लगेगा कब आपको बदमाशों ने गोली मार दी, कब आपके साथ क्या कांड हो गया, और ऐसे ऐसे काम करा देते हैं, एक्सीडेंट तक करा देते हैं कि उसमें मर गया। बस उनके लिए कोई आवाज़ ना उठाएं। और तुम जो मेहनत कर रहे हो, दिन रात यहाँ पे फ्लैट डाल रहे हो, संपत्तियाँ डाल रहे हो, तो यहाँ पे ये सब मिल करके मिली भगत से कोई आश्रम कब जा रहा है, कोई अखाड़ा कब जा रहा है, कोई बेटी कमज़ोर लड़कियों की इज्जत से खेल करके उनके पिता की संपत्ति और भाई की संपत्ति, पति की संपत्ति हड़पी जा रही है ब्लैकमेलिंग से। उत्तराखंड सरकार पूरी अंधी होके बैठी हुई है, और सच बोलते तो इन्हें चुल मच जाती है इन लोगों को। मेरे साथ भी यही हो रहा है। मेरे पिता की संपत्ति के ताले किसके हैं, तो पुलिस कहती है कि हम नहीं खुलवाएंगे। बोला कि बहन से एक बार मिलवा दो, तो बोलते हैं हम नहीं मिलवाएंगे। बहन का ठेका ले लिया क्या? 30 साल की लड़की है, उसको कहाँ से ढूंढ के लाएंगे हम? और ये कह दिया जाता है बहन तो तुमसे मिलना नहीं चाहती। क्यों नहीं मिलना चाहती भाई? क्यों? उग्रवादी हूं, आतंकवादी हूं? अगर आप लोग अगर हम कुछ अपने बच्चे को कुछ कह दे तो पुलिस खड़ी हो जाती है, क्यों मार रहे हो? लेकिन हम सुरक्षा के लिए हाथ पे ला रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, तब पुलिस की ड्रेस पहन करके रौब दिखाते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं, ऊंची आवाज से बोलते हैं। ये तो डिसिप्लिन है पुलिस विभाग का। जब से उत्तराखंड क्या बना, ये नरक हो गया हरिद्वार का। चलिए, मेरा टॉपिक में आज ये नहीं था, इस टॉपिक पे बाद में डिस्कस करेंगे आप लोगों से। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जिस तरह से बाबा लोगों पे आरोप लगाते थे प्रॉपर्टी डीलर की, अरे अखाड़े में इस तरह से कांड होते हैं, और ये बाबा लोग सही नीयत के नहीं होते हैं, तो हमारी जैसी मासूम लड़कियां तो घबरा जाती है कि अरे ये गलत ना हो जाए हम लोगों के साथ। लेकिन कुछ ठीक तरह के बाबा भी नहीं होते हैं, और जो ठीक तरह के बाबा नहीं होते वो अच्छे बाबाओं को बदनाम करवा देते हैं अपने साथ। कैसे? कौन है वो बाबा? उसका नाम मैं अभी इसमें नहीं खोलूंगी, डरो मत, अभी नहीं खोलूंगी। लेकिन हाँ, अगर मुझसे जानकारी ली जाए तो मैं ज़रूर खोलूंगी, मैं फ़ोटो तक डाल दूंगी उन बाबा की। लेकिन मैं चुप हूँ, इसलिए नहीं कि मैं गलत हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ। समय आने पे तो मैं कब क्या कर जाऊँ मेरे दिल का नहीं पता कि मैं किसकी फ़ोटो लगा दूँ। लेकिन मैं हर किसी की भी नहीं लगाती हूँ। मेरे पास कुछ तो राज है, कुछ तो मेरे साथ हुआ है, ऐसे कोई मैं अपना सच डाल रही हूँ। आपने लास्ट वीडियो 137 में तो सुना कि प्रॉपर्टी डीलर इस टाइप के लोग कैसे बाबा लोगों को भड़काते हैं और
संपत्तियां छीनी जा रही हरिद्वार से, इसलिए मैं कह रही हूँ हरिद्वार में संपत्ति जरा सोच समझ के खरीदें। वही संपत्तियां फिर खरीदें जो जो बाहर के लोग आते हैं जिनकी लीगल रजिस्ट्रियां हो रखी है, फिर वही लें, फिर अखाड़े की संपत्ति ना ले कोई। इस तरह से ये मैनिपुलेशन करके अपनी संपत्ति किसी नाम की होगी, मकान नंबर कोई और होगा, दादा परदादा का नाम अलग होगा, बीवी का नाम अलग होगा, और मजे ये सब बीच के बिचौलिया खाते हैं। बाबा लोग तो नहीं करेंगे ऐसा, बाबा लोग तो पता नहीं क्यों सुध बुध में सो जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता नीचे चल के आ रहा है मामला। अपने अखाड़े में कोई एक ईमानदार बिठाए, ऐसे लोगों को, ऐसे स्टाफ को मत बिठाएं जो गद्दारी करे आपकी अनुपस्थिति में और फिर बदनाम अखाड़े पे लगे। ऐसे काम ना करे। कोई ईमानदार, जिसकी कलम ईमानदार पे चलती हो, जो बिकाऊ ना हो, जिसको पैसे का लालच ना हो, जो ईश्वर पे ट्रस्ट करता हो, जो ईश्वर से डरता हो, जिसे पता है मैं एक चींटी भी मारूंगा उसका कर्मा भी मेरे भाग्य में लिखा जाएगा, ऐसे व्यक्ति को बिठाए ना वहां पर। आप तो अंतर्यामी है, आप तो अपनी चाप और सिद्धि से देख लेते हैं कि ये व्यक्ति ईमानदार है, बेईमानी है, गैया गद्दार है। दाग आप लोगों पे लग रहा है, मान सम्मान आपका खराब हो रहा है। फिर टैग लगा दिए जाते हैं कि आश्रम जैसी पिक्चर और निरंजनी अखाड़े में और जूना अखाड़े में, इन अखाड़ों में इस टाइप के बाबा लोग हैं। मुझे तो 2 ही अखाड़े पता है, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा, बाकी तो मुझे पता ही नहीं हरिद्वार में कौन से अखाड़े हैं। लेकिन जो ये मेरे सुन रहे हैं व्यक्ति, तो वो जिस अखाड़े को जानते हैं वो वहाँ सेंड कर सकते हैं। आज मैं उन बाबा की बात बता रही हूँ जो मेरी जिंदगी से सच जुड़ा हुआ है, पर आप डरिए मत, मैं नाम नहीं खोलूंगी अभी। हुआ क्या था, आप जिंदगी का मेरे साथ सच जानिए। इससे पहले आप जानिए मैं कौन। मैं ईशा, पुत्री स्वर्गीय अशोक कुमार अरोड़ा जी की, हरिद्वार उत्तराखंड से, गंगा बहर कॉलोनी, निकट शांति कुंज से। आप सब मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। चलिए अब मैं आपको और सच बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। जब मैं 11 नंबर कोठा में रूमा बेरी के साथ रहती थी, जब मेरी नई शादी हुई थी 2012 में, तो 2001 साल तक रही। उसके बाद मैं अलग हुई। जब मैं इस मकान पे, मकान नंबर 18 पे, जो मेरे पति ने बनाया है, तो मैं इस मकान पर शिफ्ट हो गई थी। अब उस दौरान मुझे कुछ दुनिया वाले ताने मारने लगे थे, क्योंकि रूमा बेरी जी ने तो पूरे गंगा बिहार को सिखा रखा था, ये जब भी दिखे थे से बोलो बाज कुल्टा, बाज बाज, ए बच्चा नहीं हो रहा तेरा, ए बच्चा कब करेगी, तेरी उम्र इतनी हो जाएगी, बच्चा नहीं करेगी, अभी टाइम से कर ले, फिर कब करेगी, बुढ़ापे में करेगी। ओहो, तू बच्चा इसलिए नहीं कर रही कि कहीं तेरा फिगर ना बिगड़ जाए। कौन चाहेगा कि एक लड़की माँ ना बने? बताओ, एक माँ तो अपना फिगर भी बिगाड़ लेती है, अपनी माँ अपने पेन को भी बर्दाश्त कर लेती है, एक खुशी को पाने के लिए, एक छोटे से नन्हे से बच्चे को पाने के लिए। कौन सी लड़की नहीं चाहेगी वो माँ ना बने और पूरी जिंदगी वो इस कलंक से जिए कि वो बाज है। तो मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। सबसे पहली डॉक्टर मेरी डॉक्टर गुलाटी थी, वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर दूसरी डॉक्टर मेरी डॉक्टर नीता मेहरा भी आई थी। लेकिन मैंने जब ये ट्रीटमेंट कराने पे लगी और मैं चली कि भाई हाँ भाई मेरा ट्रीटमेंट हो जाए, तो उस दौरान मेरी सास को कहीं ना कहीं ये खबर थी, मेरे से ही कभी कभी बात करती थी जब बाहर दिखती थी, कि कहाँ जाती है आज तक, तो मेरे पास एक से एक महाराज है, मैं तुझे कह रही थी कि काके का बच्चा हो जाएगा, इस टाइप से इनने मुझे बोला। तो मैंने बोला कि मैं इलाज करा रही हूँ। तो उन्होंने कहा क्या दिक्कत है? मैंने कहा दिक्कत तो कुछ भी नहीं आ रही है, दिक्कत तो कुछ भी नहीं आ रही। डॉक्टर ने तो ये बोला स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कारण हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे, तो कहीं ना कहीं कंसीव हो जाएगा, अभी हम दवाइयाँ दे रहे हैं, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मेरी सास ने कहा मेरे पे इतने संत महाराज है, अगर तू मेरी बात मानेगी तो मैं तेरे को औलाद करा दूंगी और मुझे भी दादी का सुख मिल जाएगा। मैंने कहा दादी का सुख तो आपको पहले ही मिल रखा है। 2 बच्चे राहुल बेरी जी के, 2 बच्चे गौरव बेरी जी के थे, लेकिन अब उनकी एक बेटी एक्सपायर हो गई, गौरव भैया की। तो मैंने कहा आपको तो दादी का सुख पहले ही मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे हो ना हो मैं इसकी बात की टेंशन नहीं लेती। तो मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ, जो मेरा एक कर्तव्य है वो मैं पूरा करूँगी। इन्होंने कहा कि तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को महात्माओं इन गुरुओं से मिलवाऊंगी। मैंने कहा मुझे नहीं जाना गुरुओं से मिलने। मुझे अगर मुझे अपने पे विश्वास है तो मुझे सिर्फ महादेव पे विश्वास है। मैं गुरुओं का अपमान नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने महादेव, बिल्केश्वर महादेव पे मैं विश्वास करती हूँ। उन्होंने जो दिया है मैं उसमें खुश हूँ, जो नहीं देंगे उसमें भी खुश हूँ। बाकी उनकी मर्जी। अभी शादी को कितने साल हुआ? 1.5 साल तो हुआ है, ये 2014 की बात थी। इसने क्या गेम खेला, मेरे पास एक लड़की आती थी, मैं भी उसका नाम नहीं बोलूँगी। मेरे पास एक लड़की आती थी, मैरिड थी, वो भी कहीं ना कहीं बच्चे के लिए परेशान थी। उसको भी बच्चा जल्दी चाहिए था, क्योंकि उनके यहाँ तो ज़्यादा ही दिक्कत थी, क्योंकि वो गांव से बिलोंग करते थे, तो उसे ताने बड़े मिलते थे। तो उसने कहा कि मैंने उसको थोड़ी सी सांत्वना दी 1-2 बार कि कोई बात नहीं, नसीब का छीना, नसीब का लिखा कोई नहीं छीन सकता, तेरे नसीब में अगर औलाद होगी तो जरूर आएगी, टेंशन मत ले, तू भी ट्रीटमेंट करा, मैं भी ट्रीटमेंट कराऊँ। वो भी शायद डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराती थी।
फिर क्या हुआ, एक दिन उसने मुझे कहा कि ईशा भाभी, इस तरह से एक महाराज है, संत पुरुष हैं, बहुत सिद्धि प्राप्ति है, अगर आपको एक बार उसने आशीर्वाद दे दिया तो वो आपको साथ ना देख भी लेगा कि आपके साथ क्या हुआ, क्यों नहीं संतान हो रही है, और इस तरह से बहुत सिद्ध पुरुष है, अगर आप चाहो तो मैं ले आऊँ, मैं तो उनके दर्शन पा ली हूँ और मैं उनके नियम और पूजा पाठ कर रही हूँ जो उन्होंने बताया। अब मुझे भी लालच आ गया। एक लालच ही तो होता है जो इंसान को फंसा देता है। मेरे पापा कहा करते थे कि अगर चूहे को फंसाना है तो पिंजरे में रोटी लगा दो, तो चूहा उसके अंदर आ जाता है और रोटी के लालच में ही फंस जाता है। तो वो लालच मेरे अंदर भी आ गया। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं इतनी दवाइयाँ खा रही हूँ, अभी भी मुझे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो एक काम कर, तू गुरुजी से मिलवा मुझे। तो उनने क्या करा, हमने मीटिंग रखी मेरे घर में, जहाँ मैं यहाँ बैठी हूँ, इसी जगह पे वो गुरुजी आकर के बैठे थे। तो उन्होंने वो उसी के साथ आए थे और उन्होंने मुझे मिलवाया। तो मैंने पैर छुए, वही मान सम्मान जो एक गुरु का होता है, मैंने तो अपने गुरु की नज़र से उनको देखा और चाय नाश्ता उनके सामने मैंने प्रस्तुत किया और चाय नाश्ता भी करी हमने। उस वक्त मेरे हस्बैंड खड़ी दुकान पे बैठते थे अपनी माँ के साथ। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया तो इनका स्विच ऑफ। देखिए ये कहानी माँ बेटों में चलती थी, तो इनका स्विच ऑफ गया। मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड भी इनके दर्शन करके अपने भाग खोल लेंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं फ़ोन मत लगाओ। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं फ़ोन मत लगाओ, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी पहले देख लेता हूँ तुम्हारी ऑरा को, तुम्हारी ऊर्जा को, कि क्या ऐसा है जो औलाद संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा गंगा जल लेके आओ, मैं गंगा जल ले आई और उन्होंने कहा धूप बत्ती ले आओ, एक दिया जलाना है, ये सब उन्होंने टेबल पे रखा और आँख बंद करके, अब भगवान जाने वो सच में मुझे देख रहे थे या फिर एक बेवकूफ़ बनाने का चाल साजिश था। तो उन्होंने 5 मिनट देखा और मुझे लगा अरे ये तो बहुत अंतर्यामी लग रही है, तो 5 मिनट तक इन्होंने आँख भी नहीं खोली। अब कहते हैं ना कि मैं फंसी हूँ तो इसलिए आप लोगों के सामने ये सच रख रही हूँ। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी कोख बांधी हुई है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बताओ फिर खोलने का तरीका। उन्होंने कहा जितना भी इलाज करा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिपोर्ट तुम्हारा नॉर्मल आ रहा होगा। मैं कहा इसे कैसे पता। अच्छा, उस वक्त मैंने दिमाग लगाया रहे सत्पुरुष है, संत हैं, इनको सब चीज़ नज़र आ गया होगा। लेकिन उस वक्त मेरी वो लड़की भी बैठी हुई थी, मैं उसको अपनी घर की तरह मानती थी, फ्रेंड की तरह मानती थी, उसके हर सुख दुख में मैं खड़ी होती थी। उसने भी मेरे साथ ऐसी गद्दारी करी। तो उसने कहा कि ये बहुत अच्छे गुरुजी हैं, आज जैसा ये कहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, देखो हमारा हाथ टाइट चल रहा है क्योंकि 2013 में आपदा आ गई थी, कोई इतना पैसे का अनुष्ठान हम करा नहीं सकते थे। मैंने सब मना कर दिया। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी मैं आपके पास आपको 100 रुपये से ज़्यादा गुरुजी कुछ नहीं दे सकती, अभी फ़िलहाल मेरा हाथ बहुत टाइट चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, जब बच्चा हो जाएगा, गोदधारी हो जाएगी, तब आप मुझे अपनी इच्छा से जो भी तुम्हें मुझे देना है वो तुम मुझे दे सकती हो। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि तुम्हारी कोख बंधी हुई है और ये तुम्हारी सास ने बांधी हुई है और तुम्हारी जेठानी ने, बड़ी वाली जेठानी ने। अरे मेरा तो दिमाग हो गया। मैंने कहा बड़ी वाली जेठानी के घर में तो मैं जाती रहती हूँ कभी कभी उसके पास। बोले कि हाँ उसने चाय में ही घोल करके तुम्हें पिला रखा है जिससे तुम्हारी कोख बंधन है, क्योंकि वो तुम्हारे को नहीं चाहती कि तुम्हारे संतान हो। तुम्हारी सास ये चाहती है कि तुम्हारी संतान ना हो, तुम्हारी सास भी ये चाहती है तुम्हारी संतान ना हो, और तुम बांझ बांझ के नाम से तिल तिल कुट कुट के मरो। सामाजिक जो अपमान होता है ना, उससे डिप्रेशन हो जाता है काफ़ी, तो इंसान ख़त्म ही हो जाता है अंदर अंदर। मेरी आंख में नमी आ गई। मैंने कहा गुरुजी मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। ठीक है मेरी सास के साथ विचार नहीं बने, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी सास के कारनामे किसी को बीच में बताती नहीं थी। मैंने हिमानी को भी नहीं इतने बताए और ना मैंने अपने घर में किसी को बताए, किसी को भी नहीं बताए। एक आधी फ्रेंड्स को थोड़ा बहुत बताया मैंने कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं घर की बात घर में ही रखती थी। यही मेरी कमजोरी का फ़ायदा उठाया है मेरी सास रूमा बेरी ने कि ये चुप रहती है, इसे इज्जत बहुत प्यारी है, इसको तो तोड़ दो, जितना मर्जी दबा दो इसको, ठीक है, इसे कारपेट बना दो, इसे पोछा बना दो घर का, जब मर्जी इसको रगड़ लो और जब मर्जी इसको धूप में सुखा दो, टांग दो। तो इस तरह से इसकी मेंटालिटी हो गई थी। क्योंकि बताया होते हैं ना इस टाइप के नार्सिसिस्ट लोग कि किसी को दुख देने में बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून फील करते हैं ये लोग। तो इस तरह से इसने मेरे साथ चाल खेली। मैं उस गुरुजी की बात समझ नहीं पाई। मैंने चाय नाश्ता कराया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि देखो मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा और वो उपाय तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ गुरुजी मैं उपाय सारे कर लूँगी, आप मुझे व्रत बोलो, तपस्या बोलो, मंदिर रोज जाने के लिए बोले नहीं नहीं मैं तुम्हें एक ही उपाय बताना है, एक ही बार करना है। उसके बाद देखो इसी महीने मैं तुम्हें लिखित में दे रहा हूँ, कॉपी पेन लाओ, कॉपी पेन में मैं अपने साइन करके दे रहा हूँ। तो मेरे इस उपाय से जब तुम अपने
पति के पास आनंद विहार में लिप्त हो जाओगी, उसके बाद इसी महीने आपके पास एक खुशखबरी आ जाएगी। और जैसी आ जाएगी तो मुझे बता देना, मैं उसके बाद तुम्हें एक फल पढ़ करके दूंगा, उसे तुम्हें खाना पड़ेगा ताकि तुम्हारा बच्चा पेट में स्वस्थ ग्रोथ करे। मेरे को तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं, जैसे बरसात में एक कोई मैंने सालों से कोई बीज अंकुरित कर रखा और वो फुंगड़ निकल के आ गई हो, तो एक खुशी होती है ना कि पौधा अंकुरित हो गया। तो मेरे अंदर एक हरियाली सी छा गई। मैंने कहा हाँ ये मैं तो कर लूँगी, बताओ गुरुजी उपाय। तो मेरी फ्रेंड ने कहा हाँ हाँ ये उपाय ना अलग अलग बताते हैं, ये मेरे सामने नहीं बताएंगे, मेरे को उपाय कुछ और अलग बताया। मैंने आज तक आपको नहीं बताया ना कि इन्होंने क्या उपाय बताया। अब और पता नहीं आपका उपाय क्या है, तो आप एक काम करो गुरुजी से पर्सनली पूछ लो। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे अकेले में बताना है, तुम्हारा मंदिर कहाँ है। तो मैं अंदर वाले कमरे में, मेरे पास 3 रूम थे, तो मैं अंदर वाले रूम में बाबा जी को ले गई। मेरी वही लड़की वो बाहर इस वाले रूम में ही बैठी हुई थी, ड्राइंग रूम में। मैं अंदर पूजा वाले रूम में ले गई थी जहाँ मेरा मंदिर कोने में बना हुआ था उस वक्त, और मेरा एक बेड भी अंदर पड़ा हुआ था। तो गुरुजी वहाँ बैठे, मैंने सोचा मंदिर के पास बैठ कर के मुझे आशीर्वाद देंगे, मुझे आशा यही थी उनसे। ध्यान से सुनिए, हर एक संत से हम लोग यही तो सोचते हैं हमारे सर पे हाथ रखेंगे। इन्होंने क्या करा मेरे साथ, मुझे बिठाया, कहा कि बेड पे बैठ जाओ, और मैं बैठ गई। तो मैंने सोचा कुछ क्रिया विरिया कर रहे होंगे, मेरा बंधन खोल रहे होंगे, तो मैं बैठ गई। और ये भी मेरे साथ ऐसे बैठे और इन्होंने मुझे सहलाना शुरू करा, ऐसे करके सहलाना शुरू करा, ऐसे सहलाना शुरू करा। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद ये मेरा बंधन काट रहे हैं। मुझे देखो यही लगता है, मैंने कहा ये शायद मेरा बंधन काट रहे हैं जो इन्होंने कर दिया है। फिर इन्होंने मुझे बोला तेरी सास ने ना तेरी कोख बांध रखी है। तो मैंने कहा ये कैसे खुलेगी। इन्होंने फिर 5 मिनट ऐसे कुछ मंत्र पढ़ रहे थे अंदर, फिर इन्होंने बोला कि ये ना कोख एक ऐसे तरीके से खुलेगी जो मैं तुम्हें उपाय बताऊँ। तो ये तुम्हें अपने ये जो इष्ट है तुम्हारे महादेव, तुम इसकी पूजा करती हो बचपन से, तो इसकी कसम है तुम ये राज यहीं रखोगी, किसी को नहीं बताओगी, मुझे वचन दो। तो मैंने उनके हाथ में वचन दे दिया। मैंने कहा हाँ गुरुजी। बोले अपने पति को भी नहीं बताना है। मैंने कहा हाँ नहीं बताऊंगी पक्का, मुझे तो माँ बनना है, मैं अपने आप मुझे उपाय दीजिए। तो वो मेरे को इस तरह से सहलाने लगे। तो जो उनका फेस था, मुझे एकदम टेंशन सी हुई, मुझे इंट्यूशन उठी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो उस वक्त ये मेरे को इस तरह से कर रहे थे, और बराबर में जैसे बैठा के बच्चे से बात करते हैं ना, एक ऐसे करके। और फिर जब इन्होंने ऐसे करा कि अरे तुम मंगलसूत्र पहनती हो या चैन पहनती हो, तब मैंने इन बाबा जी का हाथ रखा। मैंने कहा बाबा जी आप तो पहले ये बताइए कर क्या रहे हैं। कह रहा चुप चुप बताना नहीं, बाहर शोर नहीं बचाना, मैं तुम्हारा बंधन खोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और क्या खोलना पड़ेगा बताओ। फिर बंधन तो आप खोल ही रहे हो। मैंने ऐसे ही दुपट्टा पहना हुआ था, इसीलिए मैं आज ऐसी ही दुपट्टा पहन के आई हूँ, क्योंकि मैं संत लोगों के सामने ऐसी ही पहनती हूँ, मेरे को भी एक मर्यादा अपनी याद रहती है। तो इन्होंने कहा कि अरे इसको उतारो, मुझे तुम्हारा बंधन कट करना है। मैंने कहा रुको बाबा जी और उसके आगे बताओ। फिर इन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे को मैं गारंटी दे चुका हूँ भगवान भोलेनाथ के सामने, तुम्हारे को बच्चा जरूर हो जाएगा। ये अंदर हम दोनों के बीच में बात हो रही थी। मेरी वो लड़की जो आई हुई थी जिसे मैं फ्रेंड मानती हूँ, तो वो बाहर अपना चाय नाश्ते पे ध्यान दे रही थी। उस वक्त इन्होंने बाबा जी ने मुझे धीरे से बोला कि आपको मेरे साथ 1 दिन के लिए संभोग करना पड़ेगा। आप मजाक समझ रहे होंगे, मैं अपने इष्ट की, अपने पापा की कसम खा के कह रही हूँ, मैं अपने पापा के अलावा मैं किसी को दुनिया में प्यार नहीं करती हूँ। मैं अपने पापा के अलावा कभी किसी को मैं ये नहीं सोचती कि हाँ मुझे और कुछ पाना है। मेरे पापा ही मेरी ज़िंदगी थे, मेरे पापा ही मेरी सांसें थी, मेरे पापा ही सब कुछ थे। तो मैं आपको ये बता रही, तो उन्होंने बोला मेरे साथ एक संभोग करना पड़ेगा, जिसके कारण तुम्हारी एक ना सिद्धि होती है जो मैंने सिद्धि कर रखी है, जो तुम्हारी योनि गुहा को शुद्ध करी जाएगी। पहले वो शुद्ध हम मुझसे होगी, क्योंकि मैंने सब लड़कियों के बच्चे कराए, तो इन सब के साथ मैंने किया है। देखो मैनिपुलेशन मैंने इनके साथ किया है, और उनके सबके पास बच्चे हुए हैं। और उन्होंने ये तक कहा कि ये तुम्हारी सहेली है ना, इसने भी मेरे साथ कर लिया, अब देख लेना बच्चे हो जाएंगे। हो गए इसके 2 बच्चे हो रखे हैं। तो मुझे ऐसा करा, मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसा तो नहीं होगा कि आप मेरे साथ पहले संभोग करेंगे। बोले हाँ पहले मेरे पास एक बार करेंगे, और उसके बाद
तुम्हारा पति उसी दिन करेगा, ठीक है। तब देख लेना, तुम्हारे को खुशखबरी मिल जाएगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब तुमने भगवान भोलेनाथ की कसम खाई है तो ये किसी को तुम बताओगी नहीं। अगर इच्छा तुम्हारी है, करना चाहो तो कर सकती हो, लेकिन एक स्त्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है माँ बनना। माँ ना बने तो वो कलंक है। माँ ना बने, अपने पितरों को वो अगर औलाद ना दे तो वो कलंक है। उस तरह से इन्हें मुझे डरा दिया और मैनिपुलेट कर दिया। और मैं अंदर ही मैंने कहा मैंने ऐसे क्या करा फिर। मतलब मेरे को ऐसा हो गया कि अरे जब पितरों को बुरा लगेगा तो फिर पितरों को सोचना चाहिए ना कि मेरे पास औलाद क्यों नहीं है। तो बोले अरे तुम तो नाराज़ हो गई हो। अच्छा ये बात तुम्हारे को मैं बताता हूँ। मैंने कहा बाबा जी देखो मैं आपका सम्मान कर रही हूँ, आप यहाँ से उठो और मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप जाओ। क्योंकि मैं डर भी गई थी उन बाबा जी से। मैंने कहा पता नहीं कौन कौन सी काली क्रिया सिद्धि इन्हें उन्हें कर रखी होगी जो मेरे ऊपर ही स्पेल कर देंगे। तो मैं डर, मैंने कहा आप उठो, मैंने आपका सम्मान करा, मैं आपको ना फ़ोन पे बता दूंगी, मैं इसी को बता दूंगी जो ये लड़की आई है कि मेरा क्या विचार बन रहा है। मैं इतना डर गई और मैं इन बाबा को लग रहा था कि मैं इनके काबू में नहीं आऊँगी। क्योंकि उस वक्त ये अपनी तंत्र विद्याओं से मुझे अपने में, वो कहते हैं ना हीलिंग करना, किसी की अच्छी ऊर्जा को खा जाना और अपने में वशीकरण करना, ये उस तरह से कर रहे थे मुझे। वो तो मैंने इनका हाथ पकड़ लिया। जब इन्होंने मेरे इस जगह हाथ रखा तो मैंने हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा बाबा जी आप दूर से रहे, नहीं मैं तुम्हारा बंधन काट रहा हूँ। मैंने कहा रुको, मेरे बंधन होने दो जैसा भी हो रहा है, लेकिन मैं अभी विचार कर लूँ कि एक संत के साथ मैं संभोग कैसे कर सकती हूँ। आप तो एक भगवान देवता है। मैंने तो ये बोला, मैंने कहा आप तो भगवान ने। बोले कि अरे तुम्हें नहीं पता, एक योनि गुहा सिद्धि होती है जो मैंने बहुत सालों करी है, पहाड़ों पे जा करके व्रत करा है कि ताकि तुम जैसी लड़कियों का मैं वंश बढ़ा सकूं। तुम्हारे को उस कलंकी समाज में जीने नहीं देते लोग। मैं तुम्हारा सम्मान बढ़ाना चाहता हूँ कि ताकि लोग तुम्हारे संतान को प्यार करें, तुम एक माँ कहलाओ, तुम एक पुत्र रत्न पैदा कर सको, अपने पितरों को तुम वो अग्नि दे सको, जल दे सको। इन्होंने मुझे ऐसा मैनिपुलेट करा। मैंने कहा मेरे पति आएंगे तो बोले मैंने बोला तो था पति से बात नहीं करनी। मैंने कहा अच्छा मैं एक हफ्ता दो, मैं ज़रा विचार कर लूँ ऐसा है या नहीं है। तो उस वक्त तो मैंने ऐसे बोला क्योंकि उस वक्त उन्होंने जो मेरे को मैनिपुलेट किया तो मेरे को लग रहा था कि सही क्या है गलत क्या है, क्या साइंस गलत है जो मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, या मेरी भाग में बच्चा नहीं है, क्या मुझे इस बाबा से बच्चा पैदा करना पड़ेगा। अरे ये तो संत है, अगर मैं इसके साथ करूँगी मुझे तो पाप लग जाएगा। मेरी तो जो इतनी बचपन से पूजा पाठ मैंने करी है ये तो सब नरक में चले जाएगा। एक संत के साथ मैं कैसे वो कर सकती हूँ ये सब गंदगी। और ये संत अगर मुझे इस तरह से कह रहे हैं, कोई सिद्धि होती है, पहले मैं सीधी जांच लूँ, एक दो से पूछ लूँ कि ऐसी कुछ होती है क्या। मैं किताबों में देखूँ, तब तो यूट्यूब चलता नहीं था कि मैं पूछूंगी। मेरे दिमाग में ये सब आ गया। मैंने कहा गुरुजी अभी तो मैं आपको सम्मान कर रही हूँ और देखो मैं आपको दक्षिणा तो अभी दे नहीं सकती, 100 रुपये पड़े तो आप ले जाओ। नहीं बोले नहीं मुझे दक्षिणा भी नहीं चाहिए, लेकिन जो मैंने तुम्हें बोला कि माँ बनने का सुख बहुत इसी महीने मिल सकता है, सोचो तुम्हें माँ बन जाओ कितनी बड़ी खुशी हो जाएगी। और ये राज हम दोनों के बीच में रहेगा, इसको भी नहीं पता। मैंने कहा इसको नहीं पता तो इसका मतलब इन्हें किया है। तो बोले कि हाँ इसने भी तो मेरे साथ किया, देख लेना इसके पास बच्चा होने वाला है। और वही हुआ, बच्चा तो हुआ है उसका, ठीक है। इस तरह से ये बाबा लोग राम रहीम इसीलिए कहलाए जाते हैं। मैंने उस वक्त फिर इनको विदा करा। मैंने कहा अपनी फ्रेंड को भी, जो मैंने उसको भी नहीं बताया कि कह रही मिल गया आपको उपाय। मैंने कहा हाँ दे दिया इसने उपाय। कह रही ठीक है अब कर लेना आप उपाय, ठीक है जैसे जैसे, और नहीं समझ आया तो मुझे बता देना, मैं इनसे बात कर लूँगी और गुरुजी दोबारा फिर आपके पास आ जाएंगे। तो इस तरह से मैं बड़ी अचंभे में रही। क्या ये संत के साथ संभोग करना एक कोई योनि गुहा वो होती है ये सिद्धि, कोई मुझे बताएगा संत। और क्या ये संत के भेष में डाकू थे, डकैत थे? ये मेरे सास ने भेजा था, ये संत मेरी सास ने भेजा था। मुझे बाद में पता चल गया था। मेरी सास ये चाहती थी, जब मैं कोठा नंबर 11 में रहती थी तो ये मैंने बताया ना आए दिन आदमी लोग, बूढ़े लोग, लड़के, जवान, सब तरह के लोग आते थे और मेरी नुमाइश कराती थी। तब इन्हें देखा कि इसे ये लड़के पसंद नहीं है, पूजा पाठ ज़्यादा करती है, तो क्यों ना इसको संतों के द्वारा और संतों के माध्यम से इसे फंसाया जाए। एक बार बस ये पकड़ी जाए, एक बार ये संभोग कर ले, हम इसकी वीडियो बना लेंगे और पूरी ज़िंदगी से टॉर्चर करेंगे। इसके बाप की संपत्ति भी ले लेंगे और इसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। एक बहन अगर वो हो गई, इसके राज पकड़े गए, तो दूसरी को भी हमारे को कब्जे में लेना बहुत आसान होगा और इनके पिता की इज्जत पे दाग लगाया जाएगा, इनके खानदान पे लगाया जाएगा और मैं इन पर हावी होंगी। दोनों लड़कियों को गुलाम बना के रखूंगी, इनसे जेवर, पैसा, रुतबा और सब चीज़
छीन लूँगी, यहाँ तक कि इनकी आवाज़ तक छीन लूँगी कि मेरे आगे कुछ बोल नहीं पाएंगे। ये मेरी सास रूमा बेरी जी ने ये संत मेरे घर में भेजा था उस लड़की के माध्यम से। सोचो अब ये मेरी सास इस तरह के काम करती है तो क्यों ना पुलिस कार्रवाई करती है, क्यों नहीं करती है पुलिस कार्रवाई। अगर आज एक एक औरत को छोड़ दिया, पता नहीं रूमा बेरी जैसी कितने औरतें खड़ी हो जाएंगी और कितने कोठा नंबर 11 खुल जाएंगे। पर यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठती। यहाँ एक सही लड़कियों के लिए बड़े पहले उठती है गंगा बिहार में, लेकिन जो खराब औरतें हैं इनके लिए कोई नहीं उठेगी। यहाँ चक्री खेली जाए, शराब बिक जाए, होटलों में देह व्यापार चल रहा, आश्रमों में चल रहा, बाबाओं की आड़ में देह व्यापार भी अंदर चलता है, क्योंकि पता है कि आश्रम में छापे नहीं पड़ते हैं। इस तरह से होता है। फिर इसके बाद जब मैंने अपनी सास की बात नहीं मानी तो मेरी सास ने एक और गेम क्या खेला कि इन्होंने एक और मेरे को धमकवाया। किससे? शिव शक्ति धाम। शिव शक्ति धाम गंगा बिहार कॉलोनी में है और मेरे को 4 महाराज मेरे घर पे आ गए थे। वो हमें धमकी दे रहे थे, मेरे पति को मेरे को जान से मारने की और मकान खाली करवाने की, कि यहाँ से चले जाओ और हमें ये 4 मंजिल का मकान हमें दे जाओ हाफ रेट में। पैसे पकड़ने तो पकड़, नहीं तो हम तुझे जीने नहीं देंगे। मेरे हस्बैंड पे हावी हो रहे थे और जब मैं नीचे गई मेन गेट पे बात करने तो ये वही महाराज थे जिन्होंने मेरी सास ने मुझे दिखाया था नुमाइश कराने के लिए। मैं उनकी शक्ल पहचान गई। वो पानीपत या हरियाणा से आए हुए थे, शिव शक्ति धाम वाले अंकल भी थे। ये इनके बहुत अच्छे फ्रेंड है रूमा बेरी जी के, शिव शक्ति धाम वाले बहुत अच्छे फ्रेंड है। फ्रेंड समझ गए ना आप, एक वेश्या औरत के साथ क्या फ्रेंडशिप होती है। तो इस तरह से इन्होंने मुझे धमकाया मकान खाली कराने के लिए। और अब फिर उसके बाद जब मैंने ऊंची आवाज़ उठाई तो वो महाराज लोग चले गए थे। लेकिन शाम को मेरी सास क्या मुझे बोलती है, देखा मेरा रुतबा, एक फ़ोन पे मैं ये काम करा देती हूँ। मैंने कहा चाहती क्या है? बोली जो मैं चाहती हूँ वो तू कर। मैं तो लाई तुझे इसलिए थी। रोटी मैं बना के नहीं खा रही थी क्या घर में? मैं तेरी रोटी, तेरे हाथ की पकी हुई रोटी खाने के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क लेती कि मैं शादी कराती अपने लड़के की? ना ना ना, तू तो मेरा लड़का भी लेगी अलग करा के। पहले तो मैं सही थी। यही बदला लेने के लिए इसने मेरे पिता की संपत्ति भी हड़पवा दी, वहाँ ताले लगा दिए रूमा बेरी और राहुल बेरी जी ने, और मेरी बहन को अपने कब्जे में कर रखा है। मेरी बहन को मैनिपुलेट करती है, उसे गलत बातें सिखाती है, अपने अंडरटेकिंग में लेती है, मेरे खिलाफ करती है, परिवार के खिलाफ करती है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। उसका सब कुछ छीनने के वजह से ये सड़क पर छोड़ देगी या फिर ये इसको मार देगी, क्योंकि मेरी बहन मेरे साथ हिमानी अरोड़ा नहीं रहती है। कल अगर मेरी बहन हिमानी अरोड़ा मारी गई तो मैं जिसके नाम जितने भी बोल रही हूँ और जितनी फोटोएं लगा रही हूँ, ये सब जिम्मेदार है मेरी बहन को ना लाने का। ये सब मैनिपुलेट करते हैं। नींबू घेरेर का भी मैंने सारा डाल रखा है, सब फोटो मैंने डाल रखी है। आप मेरे यूट्यूब पे सब जाके देखिए। पुलिस विभाग क्यों नहीं काम कर रही है? कल वो लड़की मारी गई है तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, ये ध्यान रखना। और जिन महाराजों के मैंने आज नाम छुपाए ना, ये ध्यान रख लेना, एक एक के नाम बोले जाएंगे, एक एक के। जहाँ से मेरे पास ये महाराज लोग धमकी देने आए थे, खुलेआम गुंडागर्दी है गंगा बिहार कॉलोनी, खुलेआम। बाहर से लोग आते हैं और धमकाते हैं। हरियाणा के हैं, पानीपत के हैं, यूपी साइड के, यही सब। और ये शिव शक्ति धाम जो अंकल है, मैं यही लेके आए थे हमारे घर में। और यहाँ के एक मिली भगत, इनके साथ एक बाबा भी हैं जिनका घर यहीं पर ही है, रानी गली, जिसकी धमकी मेरी सास भी देती थी कि इसने तो अपने भाई काट करके अंदर जमीन में काट दी है। मेरे को नहीं पता कि काटे नहीं काटे हैं, मैं उस वक्त पैदा नहीं हुई थी, लेकिन इसने मुझे कई बार डराया उनका नाम लेके कि इसने तो अपने भाई ही प्रॉपर्टी के पीछे ही अपने भाई काट के फेंक देते। तो तू किस खेत की मूली है? तू किस चीज़ की खेत की मूली है? जो अपने भाई को नहीं छोड़ता वो तुम्हें छोड़ देगा क्या? और इन बाबा ने भी मुझे 2 बार यही बोला था कि अपना मकान मुझे दे जाइयो, क्या करेगी तू? मतलब ये बाबा ये चाहते हैं इनसे पहले हम मर जाए। अजीब सी डकैत बने हुए साधु संत के चोले में पहन करके कि हम बाबा हैं, और बहू बेटियों की संपत्ति और इज्जत से खेलते हैं, ये संपत्ति छीनते हैं और बनते हैं डकैत। ऐसी कोई बॉबी देओल की पिक्चर बन गई। और ये जो बाबा जो बता रही है मेरी सास की ये इसने अपने भाई काट के फेंक दिए थे, वो हमेशा एक डर अंदर बना रह गया। दिल्ली मेरा कमजोर हो गया, मेरे एम्स हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा है, इतनी मैं डरती थी इन लोगों से। और ये राहुल बेरी जी के खास बेस्ट फ्रेंड है, खास। बस फर्क इतना तो है कि वो वाइट कपड़े पहन के घूमते हैं। सीताराम,
क्या बिगाड़ा मैंने? इन बाबा से पूछो। हम खून पसीने की कमाई मेहनत करके कमाते हैं, अपना परिवार जोड़ते हैं, अपनी 100 इच्छाएं मार करके एक एक पाई लेके आते हैं। अगर एक सोफ़ा सेट भी लाना है ना तो उसके लिए भी 6 महीने से पहले पैसे जोड़ते हैं, तो गृहस्थी वाला आदमी सोफ़ा सेट लेके आता है। महाराज जी, आजकल तो महाराज लोग ऐसी गाड़ियों में और बड़े बड़े आश्रमों में घूमते हैं और गृहस्थियों को लूटते हैं धमकी दे देकर कि मकान खाली कर दो, मरवा देंगे। शर्म नहीं आती तुम्हें? भगवान को भी बेवकूफ बनाते हो, उस डिवाइन को, उस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को बेवकूफ बनाते हो। क्या वो आपको नहीं देख रहा है? आज आप जैसा खुद करेंगे अब आपको तो भी ऐसे मिलेगा। भगवान तो तुम्हारी आत्मा देख रहा है। हम तो औरतें हो चाहे हमारा समाज है, हम तो आपके वेशभूषा देख रहे हैं कि ये संत है। आप संत के रूप में भी डकैत बनेंगे तो कहाँ जाएंगी महिलाएं? सारी भूमि कब्जा लो यहाँ पे हरिद्वार की, सबकी लुगाइयाँ रख लो अपने साथ, ठीक है? वो वही सेम वही बनने वाली है आश्रम फिल्म। आश्रम में सबकी बीवियां लुगाइयां रख लो और एक एक कमरा दे दो, और जब मन हुआ उसी औरत को बुलाया, उसी के साथ आनंद विहार कर लिया और बांट दिया कमरे में अंदर, और ऊंची आवाज उठाई तो गोली मार दी जाएगी। और जब मर्जी ऑर्डर दे दो कि जाओ इसको जाकर के खुश करो आनंद विहार में। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मेरे साथ हुआ है ये सब। मेरी सास रूमा बेरी ने इस तरह से मुझे इतना ब्लैकमेल करा है कि मेरी बहन से मिलने नहीं दे रही, मेरी बहन को मेरे खिलाफ इतना कर दिया। इससे तो मजा आता है ना। ये अपने बाप की सगी रही, ठीक है? रघुवंश मोहल्ले की यही औरत कैसे नहीं रही, कैसे सब बताऊंगी। अपनी बहनों की सगी नहीं रही, उनके भी घर बर्बाद कर दिए इसने। ससुराल में आके तो इसकी किसी से बनी ही नहीं, किसी को बनने ही नहीं देती, क्योंकि मुझे इनके पति स्वर्गीय विनोद बेदी जी सब कुछ बता के गए थे, और एक कुक्का ताई जी, ठीक है? और अब मेरे पीछे ऐसे पड़ी हुई है। मैं पूछूं मैंने क्या किया है संत समाज का और अपनी सास रूमा बेरी का? अरे हम दिन रात मेहनत कर रहे, पति पत्नी हैं, हमें प्रभु दे रहे हैं, तो आपको क्या अधिकार है हमारी प्रॉपर्टी छीनने का? क्या हम आपके घर आते हैं या आपके घर में राशन खाते हैं या आपसे कुछ मांगते हैं कभी उधार, या कोई कर्जा देना है हमने? है आप बहू बेटियों को, और वो जो 4 आए थे ना महाराज लोग, संत में उसमें थे, लेकिन उनके पास एक के पास पिस्टल थी, एक के पास पिस्टल थी। मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं उसका चेहरा नहीं भूली हूँ। है मेरे पति बोल नहीं पाता, लड़ नहीं पाता, तो उसको धमका रहे खड़े होके इस मकान को खाली कर दे। क्यों? तुमने, तुम्हारे बाप ने दी है क्या हमें संपत्ति, या फ्री में दान कर दी? यहाँ पर इस तरह से गंगा बिहार में गुंडागर्दी है। यहाँ पर गंगा बिहार शांति कुंज के पास क्या करेंगे यहाँ पर हरिद्वार पे बस के? जो बाहर के लोग सोचते हैं हरिद्वार एक नगरी, बहुत पवित्र नगरी है, अब डाकुओं की नगरी हो चुकी है ये। कोई पुलिस विभाग नहीं है, क्योंकि संत महाराज के और नेताओं के ही जेब में पुलिस घुसी रहती है, कोई नहीं सुनेगी। बल्कि आप FIR दर्ज कराने जाओगे तो आपको भगा दिया जाएगा डांट के ऊंची आवाज में। ये कानून सत्ता हो गया हमारा। आज हमारे साथ हो रहा है तो कल इन लोगों के साथ भी होगा। अगर आज बदमाशी नहीं रोकी गई तो कल औरों के साथ भी तो ये आनी है, तो कलयुग है। मेरी बात बहुत लोगों को चुभ रही होगी, लेकिन मैं सच बोल रही हूं। मेरे साथ अगर मेरे साथ पुलिस विभाग अगर खड़ा हो जाए तो मैं आज उन महाराजों को भी पकड़वा दूं जिन महाराजों की मुझे धमकी दी जाती है। इसलिए मैं चुप थी कि राज दबे रहे तो दबे रहे, लेकिन मेरी चुप्पी मुझे भारी पड़ गई। मेरी चुप्पी भारी पड़ गई कि मेरे पिता की संपत्ति छीन ली और मेरी बहन को धमका रखा है। मेरी बहन ही अलग कर दी मुझसे, उसको मेरे खिलाफ ही कान भरे जा रहे हैं। इतनी गुंडागर्दी रूमा बेरी की। आखिर रूमा बेरी है क्या हरिद्वार की? क्यों नहीं इसके लिए कोई कानून नहीं बनता? और राहुल बेरी जी, ये सब इनकी धमकियां मुझे देती थी। ये सत्यम बिहार के राजेश चौधरी जी, बल्कि मेरी कभी आप बात ही नहीं है उनसे, पर मेरी शादी में बड़े मजे ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। मैं नहीं जानती इनको कौन है, लेकिन इनके नाम से मुझे इतनी धमकियां मिली कि भगवान कसम मेरे अंदर तो इच्छा जाग गई थी कि मैं इनसे जाकर के सामने मिलूं। ये है कौन? ठीक है, एक ये बाबा जो इनके घर में आते थे, राहुल बेरी जी के दोस्त की, इनने तो अपने भाई को काट दिया था, ये तो तेरे को भी काट देंगे। जो भाई को नहीं छोड़ता वो तुम्हें क्या छोड़ेगा? तो इसीलिए वो 4 बदमाश भेजे थे क्या आपने मेरे लिए संत के रूप में? पता है हमारी जैसी महिलाएं, बेटियां एक संत को कैसी नजरों से देखने लग गई हैं, कितना खूब बैठ किया है। और ये महिलाएं जो अपने घर में बाल बच्चे छोड़ करके संतों की सेवा में लगी रहती है ना, इससे अच्छा कि अपने बच्चों की सेवा में लग जाओ तो ज्यादा सही है। आजकल सब डकैती बन रहे हैं संत।
हर एक संत ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष भी हैं हमारी दुनिया में, जो हमारे देश को, हमारी जिंदगी को, हमारे ब्रह्मांड को अपने जाप से, अपने मंत्रों से, इसको ऑरा को पवित्र बना रहे हैं। लेकिन इन्हीं के ही सहारे ये संत का कपड़ा पहन लेते हैं और डकैत है। तो फिर तो तुमसे अच्छे वाले डकैत है जो खुलेआम तो आते हैं फूलन देवी की तरह। अगर सच्चाई क्या है इसलिए जड़ तक मेरे सामने लाई जाए ना, क्यों धमकाया गया था हमें संतों के द्वारा। इस तरह से बहु बेटियां सेफ नहीं है। पुलिस विभाग सुने इस चीज को। हर एक फिर तो वही है, आश्रम फिल्म बनेगी और पूरा एक बड़ा आश्रम यहाँ बन जाएगा हरिद्वार का, और इसी में ये पम्मी शम्मी सब वो बबीता उसमें फिल्मों में जाके देखिए सब वहीं मिलेंगी। फिर लड़कियां, जो लड़कियां गायब हो रही हैं आखिर क्यों हो रही है, आश्रमों में ही होंगी। फिर इनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है दुबई। कई लव जिहाद, जैसे हमारी सास देवबंद के जो मौलवी लोग हैं उनसे संपर्क रखती हैं, तो वहां से लव जिहाद वहां से चल रहा है इनका। तुम्हारे ससुर विनोद बेरी जी ना मुझे सब कुछ बता के गए थे। सब लव जिहाद चल रहा है, लड़कियां बेची जा रही है, लड़कियां गायब हो रही है। क्या मेरी बहन मारी गई है या मेरी बहन बेची गई है, कोई बताएगा मुझे? मेरे पिता की संपत्ति तक हड़प ली, किराया मुझसे लिया नहीं जाता। किसकी गुंडागर्दी है, किसकी, किसने हड़प लिया वो मकान, कोई क्यों नहीं बता रहा मुझे? मेरी चुप्पी इतनी बड़ी बर्बादी ले आएगी मेरे घर में कि मेरी माँ भी बर्बाद हो गई, मेरी बहन भी बर्बाद हो गई, तो अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं नाम अभी नहीं खोल रही हूँ, लेकिन मैं संत समाजों के नाम खोलने में देर नहीं लगाऊंगी, चाहे तुम मुझे गोली मार दो, चाहे कुछ भी कर दो। लेकिन हाँ, आपकी बार गोली मारने आओगी तो खुले आना, डकैत बनकर, संत के रूप में मत आना। मरने से नहीं डरती, जान तो देनी है मुझे भगवान को। ये कोई है कि हम इंसान गृहस्थी में खून पसीना दिन रात कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और आपके जैसे महाराज हम लोगों को टॉर्चर करेंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे, बंदूक दिखाएंगे और फिर उसके बाद हमारी संपत्ति छीनेंगे। ये गुंडागर्दी है तुम्हारी। अरे तुम संत महाराज हो, तुम्हें तो आशीर्वाद देना चाहिए बच्चों को कि जुग जुग जियो, खूब दूतो ना पूतो बोलो बहुत, तुम्हारे घर में तरक्की हो। बस काम चोरों की तरह बने रहते, काम तो खुद करना नहीं, कमा के खुद खाना नहीं, ऑरेंज रंग के कपड़े पहन लो, राम राम करते रहो और दुनिया को लूटते रहो, यही काम रहेगी। अब तो बहुत कम सिद्ध पुरुष मिलते हैं, अब तो डकैत ही मिलते हैं। चलिए, अगर आपको मेरी कुछ बात बुरी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, किसी को सही लगी तो वो भी लिख सकता है। लेकिन सतर्क रहें ऐसे महात्माओं से कि कौन सही है कौन गलत है। सही महात्मा की आड़ में इनका फ़ायदा उठाते हैं वो बूढ़े डकैत, और बूढ़े डकैत के चक्कर में सही संत आत्मा लोग जो हैं ये बदनाम हो जाते हैं कि ये भी ऐसे ही होगा। मैंने अपने दिल की बात रखी है आप लोगों के सामने, कुछ बुरा कहा तो क्षमा कर सकते हैं संत समाज लोग, लेकिन मैंने वही बात बताई है जो मेरे साथ हुआ है। हमें धमकाने आए थे ये लोग कि मकान खाली कर दो। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मकान इनके बाप का है? मुझे इस बात का जवाब दे, जांच करे पुलिस विभाग कि मकान किसके नाम पर है। ये जिस मकान में मैं रहती हूँ, क्या मैं अखाड़े की संपत्ति में रहती हूँ यहाँ अपने पति के साथ, या मैंने इनका कब्जा रखा शिव शक्ति धाम वालों का? ये तो वही वाली बात हो गई कि बहू बिस्तर पे नहीं लेटी तो गलत हो गई, बहू ने बिस्तर गर्म नहीं करा, आनंद विहार का मजा नहीं दिया तो बहू खराब है। किसी ना किसी तरीके से मेरी सास ने बहुत पीछे लगवाए मेरे लिए। संतों के साथ साथ मेरे पास तो ऐसे ऐसे भी इन्होंने मेरे घर में कमरे लगवाए रेंट पे, जिन्हें मैं यही सोचती थी कि फैमिली वाले हैं, तो बाद में पता चलता था कि ये सेक्स रैकेट वाले और देह व्यापारी वाले मेरे घर में रह रहे हैं। फिर मैं उनको टाइट करके खाली करा देती थी, तो गंगा बिहार में कहा जाता था अरे इसकी तो किसी से नहीं बनती, अभी तो 1 महीना पहले तो एक किराएदार आया था, अब इससे भी लड़ ली, अब ये इसको भी भगा दिया, इसको भी भगा दिया। तुम्हें पता है मेरे घर में कैसे कैसे लोग ये सब देह व्यापारी बिठा दिए थे, रूमा बेरी ने और राहुल बेरी ने। मैं ऐसी गंदगी अपने घर में नहीं रखती, ना गंदगी खाती हूं मैं। मेरे लिए तो हराम के पैसे का एक गिलास पानी भी मुझे मिलेगा ना, प्यासी मर जाऊंगी, लेकिन हराम के पैसे का नहीं चाहिए मुझे। तो मैं गंदगी की कमाई का खाती क्या, या गंदगी की कमाई का यहाँ होने देती अपने घर में गंदगी? जैसे रूमा बेरी के कोठे में दिन रात कोठा चलता था मेरे सामने। इसका तो खुद का पति बोल के गया है मेरे को, स्वर्गीय विनोद बेरी जी,
कि तो वो हो रहा था कि अगर गटर में भी 500 रुपये गिर जाए तो गटर में भी कूद जाएगी ईशा। इसको तो गोबर भी चाटना पड़े ना किसी की चप्पलों का, ये वो भी चाट लेती है। ये सबसे बड़ी चप्पल चाटू है नेताओं की। जब ये मुझे बंद करा सकती है, डैडी ने बोला था कि ये अपने पति को बंद करा देती थी जब वो थोड़ा सा इनको डांटते थे, पुलिस चौकी में बंद करा देती थी अपने पति को ही, फिर इनकी जमानत करा के लाते थे अरविंद बेरी ताऊ जी। तो ये औरत अपने पति की सगी नहीं हुई, अपने औलाद की नहीं हुई, तो ये तो सोच रही है कि सारी बहू को ही लाई थी। बहू से तो ये आमदनी करने के लाई थी, नोट छप्पड़ की मशीन, कि जहाँ चलाऊंगी वहाँ चलेगी। मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली ये महिला ही है जिसने मेरी बहन के खिलाफ किया, और मेरी बहन को समझ नहीं आ रही है, इसका सब कुछ छीन करके इसे सड़क पे कर देगी। इसे ये नहीं पता कि कल इसे मार भी देंगे, पर नहीं समझ आ रही है ना इसको तो समझ भूल गई अपने दादा परदादा की इज्जत, अपने पापा की इज्जत भूल गई। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, सब देख रहे हैं, दादा परदादा पापा मम्मी जो भी हमारे पितर चले गए, बख्शेंगे नहीं, किसी को नहीं बख्शेंगे। जिन लोगों ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद करी, जो इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो मेरे पापा का फ्रेंड हो, चाहे वो हमारा रिश्तेदार एडवोकेट नरेश जोशी हो, जिसे सारे राज पता है मेरी बहन का है, खाता होगा ये भी अपनी बहन की दलाली। किसी से दुश्मनी निकालने के लिए तुम एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अब पता लग रहा मुझे एडवोकेट राजू बिश्नोई हमें नोटिस क्यों देता था, क्योंकि एडवोकेट नरेश जोशी भी वही था राजू बिश्नोई के साथ, सिर्फ पैसा कमाना और बदनाम करना, यही काम था इनका। ऐसे कोई वकील बनते हैं जो बुढ़ापे में आके इनने पढ़ाई करी और वकील बनने गया, कोई स्वार्थ था तभी तो वकील बना, कोई ना कोई तो काम बिगाड़ना था ना हमारा। सलाह मुफ्त में देता है आग लगाने की, इसके बारे में अलग टॉपिक बनाऊंगी मैं, जो इसने मेरे साथ करी है गद्दारी। तुझे तो मेरे पापा नहीं बख्शेंगे, ध्यान रखियो। तुम लोगों को मेरे पापा अपने बेटे मानते थे, तुम तो हमें ही ढस गए, हमें औरों की जरूरत ही नहीं है। चलिए फिर मैं आपको और नया टॉपिक और बताऊंगी मेरे साथ और क्या क्या हुआ, ये मुझे बताना ज़रूरी था कि अलर्ट रहे ऐसे लोगों से, ठीक है। और कुछ बात बुरी लगी तो वो मुझे बता सकता है, मिलना चाहता है तो मेरे से मिल सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा नंबर मैं फेसबुक पर डालती रहती हूँ अपना, वो मुझे कॉल कर सकता है। और अगर जिन महाराजों ने जो धमकी दी थी ना, अगर वो भी मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो मेरे को बात कर सकते हैं, बता सकते हैं अपना तजुर्बा कि ऐसा करने में उन्हें क्या आनंद आया था, और ये इन्होंने किसके कहने पे हमें धमकी दी थी, और क्यों हमारी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए हमारे घर में मेरे पति और मेरे को धमकाने आ गए थे। राज अगर आप मुझे फ़ोन पे बता सकते हैं तो आपकी मेहरबानी होगी, वरना मुझे पता था कि ये मेरी सास रुमा बेरी और राहुल बेरी जी ने भेजे थे, ठीक है। और वही एक जो इनका मित्र है सीताराम बाबा, तुम्हारे जैसे बावों को देख करके ना पता क्या करने का मन करता है, मुंह छुपा लो अपना, कि आप हमें देख ही ना पाओ कि हम कैसे दिखते हैं। लगता है अब हिंदू लड़कियों के लिए भी बुर्का बनना शुरू हो जाएगा। कैसी कैसी नियत पे रखते हो, शर्म नहीं आती। बाबा बनने के बाद भी हमारी जैसी महिलाओं को तुम्हारे को देख करके अगर एक कंट्रोल नहीं हो रहा है और एक आनंद विहार में जाने की इच्छा हो जागती है, तो फिर बनते क्यों ये डकैत क्यों बन रहे हो? फिर खुले शादी करो ना, किसने मना करा? हिम्मत नहीं है गृहस्थी पालने का, मेहनत करनी पड़ती है ना बीवी बच्चों को पालने की। जिन्हें संत बनना है ना, वो संत कभी धमकी नहीं देता। जिन्हें संत बनना है ना, उसे पता है मैं दुनिया में आया हूँ, मुझे जाप करना है, अपने औरा को पवित्र करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, और मुझे संसार से मुक्त हो जाना है। लेकिन तुम्हारे जैसे जो बाबा लोग हैं ना, हमें धमकाते हैं, तो ये आप बाबा नहीं हो, सावधान रहे ऐसे बाबाओं से। चलिए फिर मैं आगे और बताऊंगी। मेरे को तो मन करता है मैं बहुत कुछ खुल करके बताऊं, लेकिन थोड़ी सी एक मीडिया के सामने ना खुद संसार देख रहा है, मुझे सुन रहा है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करके मुझे बोलना पड़ता है, वरना मैं तो खुला बोलना चाहती हूँ कि मैं आपको सच बताऊँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सच के साथ, मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी के साथ। आप बने रहिए, ऐसे ऐसे और राज मैं आपको और बताऊँगी, और जिसको महाराजा के नाम चाहिए वो मेरे पास पर्सन मिल सकता है। धन्यवाद।